तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कंबाइंड क्लासेस। आज हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दिल्ली पुलिस का। जो प्रैक्टिस सेट होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। जल्द से जल्द अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएं। बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन मिलेंगे आपको दिल्ली पुलिस के। तो जो नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी संवैधानिक संस्था। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी। वही आपके पास 5 सेकंड का टाइम, जल्द से जल्द आंसर देते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1935 में, यानी कि 1935 में 1935 में हमारी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम डैश किससे संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि अर्थशास्त्र में जो ग्रेशम शब्द है वो किससे संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुद्रा का संचालन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। यानी कि किस व्यक्ति ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने आर्टिकल नंबर 32 यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और उसे ही क्यों कहा है, क्योंकि हमें पता है कि आर्टिकल 32 जो हमें बताता है कि यदि कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार का कोई हनन करेगा तो हम आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग उस पर सुप्रीम कोर्ट में अपना एक रिट जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस रिट के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के गुम हो जाने या हिरासत में लेने का संदेह होने पर उसे उपस्थित करने का आदेश दे सकता है। बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाना, और जो वीडियो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी हैबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन इसके जज बन चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ है, द हैग में है। और द हैग कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है नीदरलैंड एक कंट्री है, और उसके अंदर जो द हैग एक शहर है उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में इनमें से कौन सा संसद का सत्र है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। यानी कि मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है और बजट सत्र भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। करेक्ट ऑप्शन फास्ट देते हैं जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से नीली क्रांति का संबंध किससे है? ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में बताना है, यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन है वो किस से संबंधित है। तो जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मत्स्यन से, यानी सिंपल हम कह सकते हैं मछली पालन से। क्वेश्चन नंबर 10, मैकमोहन रेखा से किन देशों को अलग किया गया है? जो मैकमोहन लाइन है उसको किन 2 देशों को अलग किया जाता है? तो जो मैकमोहन लाइन है वो अलग करती है भारत और चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को। मैकमोहन लाइन भारत और चीन को अलग करती है और भारत और पाकिस्तान को अलग करती है रेड क्लिफ लाइन, यानी कि रेड क्लिफ रेखा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है वो है डुरंड रेखा। क्वेश्चन नंबर 11, पवन की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पवन की गति बतानी है, यानी कि एयर की। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दाब प्रवणता। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन के निम्नलिखित में से संबंधित है। विटामिन के किससे संबंधित है? तो जो विटामिन के संबंधित है वो है खून का जमना, यानी कि शरीर में यदि विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हमारा जो खून का थक्का है वो जमता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती हैं जो मुख्यतः के माध्यम से होता है, यानी कि जो वंशानुगत है वो उसमें माता पिता से बच्चों में किस रूप में पहुंचती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जीन। क्वेश्चन नंबर 14, लाइसोसोम्स को उनके की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। अब आप ही देख लो ये क्या है, एसएससी। तो एसएससी ने ये क्वेश्चन कितना घुमाकर दे दिया है। अगर क्वेश्चन पूछता तो हम सिंपल इसका जो क्वेश्चन पूछता वो क्या पूछता कि आत्मघात की थैली हम किसको कहते हैं? आत्मघात की थैली हम किसको कहते हैं? लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, इनमें से करेक्ट ऑप्शन होता तो हम सिंपल हम टिक कर देते कि लाइसोसोम्स को कहते हैं, लेकिन इसमें बोल दिया कि किसके कारण क्या कहा जाता है लाइसोसोम्स को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फैगोसाइटिक गतिविधि के वजह से। क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर दें फास्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयाम, इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी व्यतिकरण, यानी इंटरफेरेंस। यानी कि हमने देखा होगा जो पानी में जो रंगीन कलर के बुलबुले दिखते हैं हमें, जैसे मिट्टी के तेल में भी दिखते हैं, तो वो इंटरफेरेंस के कारण ही दिखते हैं, यानी कि व्यतिकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में है। अब ये मैंगो वाला आम मत कर लेना इसको, ये एक आम बोला, यानी कि सिंपल फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परत बाष्प, परत कह लो या पारा जानते हो, जो Hg होती है, Hg यानी कि मरकरी, उसी को पारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी?
तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइकल फेराडे ने। क्वेश्चन नंबर 19, भारी जल से बना होता है, जो भारी जल होता है वो किससे बना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ऑक्सीजन में विघटित ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के बारे में आप तो पढ़ा होगा, यानी कि जब हमने समस्थानिक, संभारिक और न्यूट्रॉनिक पढ़े होंगे तब, तो होता क्या है, जो समस्थानिक होते हैं यानी कि आइसोटॉप्स और आइसोवर्स होते हैं, तो उसी को कहते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो फर्स्ट वाले को हम हाइड्रोजन कहते हैं, सेकंड वाले को ड्यूटेरियम और थर्ड वाले को ट्राइटियम। और ड्यूटेरियम का फॉर्मूला होता है वो होता है D2O। क्वेश्चन नंबर 20, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट हाइकल ने। अर्नेस्ट हाइकल। और आपके पास ये फोर्थ ऑप्शन भी मिलेगा, आर्थर टांसले। तो सबसे पहले किया तो था अर्नेस्ट हाइकल ने, लेकिन फिर बाद में जो अभिधारणा दी थी वो दी थी आर्थर टांसले ने। क्वेश्चन नंबर 21, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब की खोज की। एडिसन एक थे, अब आपको बताना है वो कौन से देश के साइंटिस्ट थे। तो जो थॉमस अल्वा एडिसन थे वो थे अमेरिकी साइंटिस्ट, यानी कि अमेरिकी वैज्ञानिक। उन्होंने सन 1880 में बल्ब की खोज की थी, वो भी 1200 एक्सपेरिमेंट के बाद। और उन्होंने ही सन 1878 में ग्रामोफोन की भी खोज की थी, इन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 22, किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव की सिफारिश की है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो नंबर फर्स्ट, लोढ़ा समिति। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, कौन एक सुमेलित नहीं है, बताइए जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि हमें दिख रहा है सुधीरमन कप। सुधीरमन कप हॉकी शतरंज से संबंधित नहीं होता, ये होता है बैडमिंटन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 24, राउफ एक लोक नृत्य है इसकी उत्पत्ति में हुई है। जो राउफ एक लोक नृत्य है वो कहाँ का है, ये बताइए। तो राउफ एक लोक नृत्य है, ये है कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के कारण ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सिनेमा के फील्ड में बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हमें पता सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को ही सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और माफ़ करना, आपके लिए आज कोई क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको बोल देता हूँ, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। तो आपको ये बताना है कि जो वर्तमान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान, वो प्रेजेंट में कहाँ रखा गया है और किस में रखा गया है। यानी कि जो वर्तमान में हमें पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं तो रखा गया होगा, तो वर्तमान में वो कहाँ रखा गया है और किस में रखा गया है। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, वो किसी गैस में रखा गया है और आप बताओगे कि वर्तमान में वो कौन सी गैस में रखा गया है। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।